हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। आज तुलसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एग्जाम्पल 3.9 एनसीईआरटी चैप्टर 3। एग्जाम्पल 3.9 एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्या है कि ये एग्जाम्पल पिछले वीडियो यानी कि काइनेमेटिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा। काइनेमेटिक्स जो आप तुलसी क्लासेस में काइनेमेटिक्स प्लेलिस्ट है, उस काइनेमेटिक्स में आपको जो है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस तरह से वीडियोस मिलेंगे। हर एक डे में थंबनेल के ही सामने लिखा हुआ है किस दिन ग्राफ्स कराया गया है, किस दिन रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे पिछला वीडियो डे 6 था, तो डे 6 रिलेटिव वेलोसिटी उसमें लिखा हुआ है। उसको ओपन करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और साथ में ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्ट थे। ए और सी हमने किया था, बी हम छोड़ दिए थे, तो बी को करना है आज। बी में क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन। 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। Train A moves north with a speed of 54 km per hour. Train B moves south with a speed of 90 km per hour. What is the velocity of ground WRTB? यानी कि with respect to B. With respect to B क्या velocity है ग्राउंड का? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी हमें निकालना है, ट्रेन बी। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें देखिए ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट जो ऐसा यूनिट होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे ट्रेन बी। ट्रेन बी का वेलोसिटी कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए उसको कन्वर्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ बी लिखिए या ट्रेन बी इज इक्वल टू 5/18। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर पर आवर गिव्स अस मीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। सो 5/18 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90 से, तो ये दे देगा आपको मीटर पर सेकेंड में आंसर। 18 का टेबल पढ़िए, 18 1 ज़ा 18 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका 90 किलोमीटर पर आवर से पता चला 25 मीटर पर सेकेंड ट्रेन बी का वेलोसिटी है। और ये जा किधर रहा है? ट्रेन बी मूव साउथ। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि नॉर्थ को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तो साउथ नेगेटिव लेना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और आपका मन है, आपके मन के हिसाब से कुछ भी कीजिए। कोई बोले नहीं साउथ को पॉजिटिव मानेंगे, साउथ को पॉजिटिव मानिए तो नॉर्थ को नेगेटिव मानना होगा, उल्टा डायरेक्शन है। तो हम लोग मानते हैं लेट नॉर्थ डायरेक्शन भी पॉजिटिव डायरेक्शन, लेट नॉर्थ डायरेक्शन बी पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन नॉर्थ को मान लिए। तो अब ये जो वेलोसिटी है साउथ की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी कितना हो गया? -25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, तो हम यहां पे लिख देंगे -25 मीटर पर सेकेंड। क्यों उसमें मिटाया मैंने वेलोसिटी ऑफ बी माइनस? क्योंकि हमें साइन भी देखना है। नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए, साउथ को पॉजिटिव नहीं लिए। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, जिसका वेलोसिटी निकालना है उसका पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे। किसे माइनस करेंगे? जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है। ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो उसको बाद में लिखेंगे। वेलोसिटी वी जी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड पहले लिखेंगे। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। कितना हो जाएगा देखिए, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड तो अपने जगह पे स्थिर है तो 0 हो गया। एक मिनट, ये कहाँ गया? 0। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0 हो गया। 0 माइनस वी बी कितना है? -25, -25 कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि नॉर्थ डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ग्राउंड जाता हुआ दिखेगा। किसे दिखेगा? जो बी ट्रेन में जा रहा है, जो बी ट्रेन में सफर कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप मैप देखते हैं तो ये नॉर्थ रहता है, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन जो है साउथ रहता है। ट्रेन जब साउथ की ओर जा रहा है ना, तो आपको जमीन जो लगेगा, जमीन ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, बच्चे भी जानते हैं, जब आप इधर जा रहे हैं तो लगेगा जमीन उधर जा रहा है। जमीन पे जो भी चीज़ है, पेड़ पौधे जो भी खड़ा है, वो पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। पीछे यानी नॉर्थ डायरेक्शन की स्पीड से 25 मीटर पर सेकेंड। आंसर सही आया या नहीं वो कैसे चेक करेंगे? 25 मीटर पर सेकेंड आया यूनिट। साइन सही है या नहीं? साइन मेरा प्लस आ रहा है कि नहीं? साइन प्लस आ रहा है, प्लस मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। और ये बात भी सही है कि जब आप साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो जो भी जमीन पे पेड़ पौधे हैं या पूरा जमीन लगेगा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव आंसर भी आ गया।
तो इस तरह से हमारा रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग क्या क्या किए अभी। देखिए इस फिजिक्स फुल कोर्स जो चल रहा है तुलसी क्लासेस में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट किए हैं, यूनिट्स मेजरमेंट का जेई मेन का क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जेई मेन प्रीवियस ईयर का, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किए हैं, जिसमें कि आता है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और ये सारे चीज़ होते हैं, है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, जो भी है वो सब कर चुके हैं क्वेश्चन के साथ, और प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ये सब कवर हुआ तो उसके बाद मैं काइनेमेटिक्स पे आया था। काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन पहले शुरू किए। वन डायमेंशनल मोशन में पाथ लेंथ हो गया आपका, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सारी चीज़ कवर हो चुका है। अब जाके ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा रहेगा एनसीईआरटी। तो क्या करेंगे अगले वीडियोज़ में, एग्जाम्पल प्रॉब्लम एनसीईआरटी में फुली सॉल्व रहता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो है, जो भी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं उसके सोल्यूशन को पहले तो मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर आपके सामने। एग्जाम्पल प्रॉब्लम एनसीईआरटी का जो कि चैप्टर 3 है, उसमें मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर 3 है, उसको सॉल्व करके एक एक स्टेप समझाऊंगा और कैसे आंसर आ रहा है, कैसे निकालना है, वो सब बताऊंगा। एग्जाम्पल 3.1, 2 ऐसे करके आई थिंक 9 एग्जाम्पल है, शायद 9 या 11 है, 3.9 तक। उसके बाद अब मैं सोचूंगा कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कराना रहेगा फायदेमंद, या फिर डायरेक्टली एचसी वर्मा का मोशन इन वन डायमेंशन जो है आपका, हालांकि काइनेमेटिक्स चैप्टर एक साथ दिया हुआ है, आप जानते हैं, आप लोग जो एचसी वर्मा पढ़ते हैं उसमें काइनेमेटिक्स चैप्टर एक साथ दिया, फिर लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आता है। लेकिन मैं उसमें से वो सारे क्वेश्चन को निकालूंगा जो कि मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड हो, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया इसमें, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, पहले एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद करेंगे। जो ये सब चीज़ होगा अगले वीडियो में कवर होगा, अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अभी मैं बोर्ड पर लिख दूंगा कि टिल नाउ, आज डे 7 है, ठीक है, काइनेमेटिक्स का डे 7 है। डे 7 तक हम लोग एक समरी लिख देता हूं मैं, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया अभी तक, ठीक है। तो मैं इसे मिटा के लिख देता हूं, ये आप लोग देख लीजिए वेलोसिटी रिस्पेक्ट में कैसे निकालना है। कोई भी चीज़ जो है आपका अपने आप में वैसा नहीं होता है जैसा वो दिखता है, ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है। जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, दिख रहा है आपको ग्राउंड पीछे जाते हुए, ग्राउंड पीछे जा नहीं रहा है। आपको ट्रेन लग रहा है आगे जाते हुए, ग्राउंड ये साउथ तरफ, और अगर ये नॉर्थ वाला देखेगा, ठीक है, ये इधर जा रहा है। मान लीजिए कि कोई आदमी इधर से जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए, वो 2 डायमेंशनल में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ईस्ट डायरेक्शन में कोई जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जाने वाले को साउथ डायरेक्शन का ट्रेन परफेक्ट साउथ नहीं दिखेगा, वो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन दिखेगा, ठीक है। साउथ ईस्ट नहीं, सॉरी, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट दिखेगा, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी होता है। आपको उस ईस्ट तरफ जाने वाले व्यक्ति को रोकना होगा। द पर्सन शुड बी स्टॉप्ड बाई making or by taking an opposite velocity to the motion of the person going to east direction, then we will find resultant velocity of the south direction train and the vector that we have put। इस तरह से जो वेक्टर हम पुट करते हैं ना, चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं। जैसे कि आपका कोई ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है, तो इस व्यक्ति को, द पर्सन मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, हाउ ही विल सी द ट्रेन, हाउ ही विल सी द ट्रेन। तो इसमें एक नेगेटिव आपको ऑपोजिट, इसके ठीक ऑपोजिट आपको एक वेलोसिटी लगाना होगा। इसको मैं मिटाता हूं। जैसे मैं भी क्या बोल रहा था आप लोगों को, अगर कोई, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है या जो भी बोलिए, थोड़ा देर के लिए समझा दे रहा हूं। ये ईस्ट डायरेक्शन में कोई जा रहा है, दूसरा जो ट्रेन है या जो भी है वो जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। ईस्ट वाले को, how will the person moving towards east look at the person moving towards south or the train moving towards south। इसके लिए आपको जो भी वेलोसिटी है इसका, उतना मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, ताकि ईस्ट जो है खुद पहले चले ना, उसे रुक जाए। खुद आप रुके रहेंगे, एक जगह फिक्स रहेंगे, तभी दूसरे को देख पाएंगे। आप भी चल रहे हैं इधर, वो भी इधर चल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको रोक दिए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। वो वेलोसिटी होगा, दैट विल बी दैट वेलोसिटी विच विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन फॉर द पर्सन मूविंग इन साउथ डायरेक्शन। साउथ वाले का क्या वेलोसिटी है ईस्ट जब देखेगा तो वो ये होगा, ठीक है। तो ये चीज रेन प्रॉब्लम भी आता है आपका, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद आपका एयरप्लेन विंड का आता है, एयरक्राफ्ट और विंड का प्रॉब्लम, वो सब तो अभी है ही नहीं, मैंने नहीं कराया है, वो बाद में कराऊंगा। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था।
और अभी आप लोग देख लीजिए क्या क्या वीडियोस में कवर हुए हैं टिल नाउ इन काइनेमेटिक्स। और यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा हो चुका है एंड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लाइक बेसिक मैथमेटिक्स जो है, कैलकुलस भी मैंने कराया आप लोगों को, ठीक है। कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, उसके ऊपर क्वेश्चन, सारा चीज़ करवा दिए। सिग्निफिकेंट फिगर हो चुका है, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड मेजरमेंट इन एरर्स इन मेजरमेंट है आप लोगों का। एरर्स इन मेजरमेंट का पिछले साल जो जेई मेन में क्वेश्चन आया 2015 2016, ये सब जो है वो सब मैंने करा दिया है। और काइनेमेटिक्स को भी धीरे धीरे खत्म करेंगे, वन डायमेंशन पहले खत्म करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। ये देखिए इधर मैं हट जा रहा हूँ। ये 6 दिन का जो वीडियो है ये टोटल मिला के आपका मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट कर दे रहा है। मोशन इन वन डायमेंशन इज कंप्लीटेड, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस देखिए न्यूमेरिकल ऑन ये सब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स, ऐसे कुछ हम लोग क्वेश्चन भी कंप्लीट किए हैं बेसिक। लेकिन अभी वो जो है आपका किसे जैसे होता है ना, आपका जो प्योर जो न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन होता है वो अभी नहीं हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। ये जो है आपका डे 1 टू डे 6 में किस दिन में क्या क्या है। पहला दिन का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, जब पढ़ते हैं, नया है तुलसी क्लासेस बहुत कम लोग जानते हैं, तो शेयर कर दीजिए, कम से कम लिंक को शेयर कीजिएगा। तो जो मतलब जो आपके दोस्त है या जो कोई भी आपका है जिसको आप जानते हैं, जिसे ज़रूरत है, वो देख सकता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जो है कि HC वर्मा लेवल में हम चले गए, या फिर आपका जो ये आता है आपका क्या रेस्निक हैलिडे वॉकर वो सब आता है, अरिहंत इरोडोव, तो खैर वो तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। तो ये सब हो गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो जिन्हें भी ज़रूरत है आप उन्हें लिंक दे दीजिए, ताकि लोग जानेंगे भी तुलसी क्लासेस के बारे में। और पहला वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा, 45 मिनट 45 मिनट्स का वीडियो हो गया था। उस समय एक्चुअली मुझे जो है कि वो अंदाज नहीं मिला, ठीक है। पहला वीडियो था काइनेमेटिक्स के ऊपर, तो इसीलिए उसमें इतना सारा जो है टॉपिक कवर हो गया था। उसको आप चाहे तो देख सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के, रोक के। तो आपके पास आपका फ़ोन है, यूट्यूब है, जब आप चाहें जहाँ तक देखें उसके बाद पॉज कर दीजिए, फिर दूसरे दिन देख लीजिए, वो देख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझाया गया है। डे 1 में पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्सेलरेशन, ये सारे चीज़ डे 1 में है। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कैसे, एवरेज कैसे, स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है, पाथ लेंथ और आपका डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है। दूसरे दिन का जो है डे 2 लिखा हुआ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, डे 2 काइनेमेटिक्स। उसमें डेरिवेशन ऑफ 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्चुअली 3 इक्वेशन होते हैं, 2 डिराइव किया मैंने, वीडियो लंबा हो रहा था। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डे 3 में डिराइव हुआ, और साथ में उसमें फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ये तो कॉमन चीज़ है। ये देखिए ये चीज़ छूट जाता है, ये चीज़ जो है ना ये बच्चों से छूट जाता है, ध्यान नहीं देते हैं और पार हो जाते हैं। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये पूरे अच्छे से समझाया गया। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है, कैसे निकाला जाता है और वो है क्या। फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस और न्यूमेरिकल इन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो चुका था उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल था। डे 5 में ग्राफ्स ऑफ 3 तरह के ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ये चीज़ हो गया। और क्वेश्चन फिर ग्राफ करवाए तो ग्राफ का क्वेश्चन होगा। उसके बाद लास्ट में मतलब आज डे 7 है, डे 6 जो था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विथ एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल का बी पार्ट छूट गया था, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं। और हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तुलसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसमें बहुत कम मतलब आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। तो उसमें क्या करूँगा मैं ना, ये जो पढ़ाता हूँ ना इसके वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगा उसमें। और सारे चैप्टर, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग बोलेंगे तो होगा ना, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाता है। कोई आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि मैं डाल भी दूंगा तो कौन देखेगा। अभी भी आपका कुछ वीडियोज़ का लिंक डाला हुआ है, पर ज़्यादा ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो फिर मैं आगे नहीं डालता हूँ। उसके बाद आप लोगों को जो है आपका PDF ऑफ द समरी ऑफ द चैप्टर का समरी का PDF वो टेलीग्राम लिंक में मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, अभी नहीं है उसमें। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आई थिंक टेलीग्राम है, व्हाट्सएप भी चेक कर लूँगा, व्हाट्सएप भी शायद है, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी है तुलसी क्लासेस का। उसको आप लोग तुलसी क्लासेस लिखा हुआ आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF और जो भी चीज़ है समरी वमरी सब मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।